किस लिए आ रही हैं दोनों दीदी? क्या ये कैसी बातें कर रही हो काजल? उन दोनों का घर है ये, इसलिए आ रही हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब तो ये था कि गर्मियों की छुट्टियों में तो मैं भी तो जाऊंगी अपने घर। जब दोनों दीदी यहाँ आ जाएंगी तब मैं कैसे जाऊंगी अपने घर? काजल देखो, तुम तो हर 2-3 महीने में अपने मायके जाती रहती हो और मेरी बहनें पूरे 3 साल बाद आ रही हैं अपने घर। देखो मुझे कुछ भी नहीं पता। मम्मी पापा के जाने के बाद मेरी बहनें पहली बार घर आ रही हैं, तो तुम उनका अच्छे से ध्यान रखना। और मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं 2-3 दिन में ऑफिस का काम खत्म करके घर आता हूँ। ठीक है। चलो ठीक है, तो अब मैं रखता हूँ फोन, मेरी मीटिंग है, उसके बाद फोन करता हूँ। हाँ जी ठीक है। दो नंदे मायके आ रही हैं और वो भी इतनी गर्मी में, और वो भी पूरे 20 दिन के लिए। और एक ये मेरे पतिदेव, इनको तो सिर्फ अपनी बहनों की फिक्र है, बीवी की नहीं। अरे 20 दिन तक इतनी गर्मी में खाना कौन बनाएगा? लगता है आ गई दोनों। नमस्ते भाभी। भाभी आप हमारा ही इंतजार कर रही थी क्या? क्योंकि माँ की तरह आपने दरवाजा खुला रखा था पहले से ही। हमें दरवाजा खुला मिला है भाभी। नमस्ते दीदी, आ गए आप दोनों? वो दीदी गेट तो मैंने इसलिए खुला रखा था, वो अभी सब्जी वाला गया है ना, उससे सब्जी ली थी मैंने, इसलिए गेट बंद करना मुझे ध्यान नहीं रहा। अच्छा भाभी, कोई बात नहीं भाभी। और भाभी कैसी हो आप? और भैया नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है भैया? आपके भैया तो 2-3 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, 2-3 दिन के बाद ही आएंगे वो तो। दीदी आप लोग बैठे, मैं आपके लिए ठंडा लेके आती हूँ। वो भाभी आप मेरे लिए ठंडा मत लेके आना, क्योंकि मेरा गला खराब है। आप एक काम करना, मेरे लिए अदरक वाली कड़क सी चाय बना के ले आना। वो क्या है ना भाभी, पिछले कुछ दिनों से दीदी को सर्द गर्म हो रखी है। हाँ भाभी, मैं तो चाय ही पीऊंगी, आप छोटी के लिए ले आओ ठंडा। अरे दीदी आप भी ठंडा ही पी लेते, कितनी ज्यादा गर्मी हो रखी है, इतनी गर्मी में कौन पीता है चाय? दीदी मैंने तो इसलिए ठंडा ही मंगवा के रख लिया था बाजार से। घर में आई है नहीं, आते ही इन लोगों के नखरे शुरू हो गए हैं, महारानियों की तरह ऑर्डर झाड़ रही है यहाँ पे। वैसे छोटी देखो ना, 2 साल में ये घर पूरा बदला लग रहा है। भाभी अब तो पूरे 2 साल बाद आए हैं हम लोग यहाँ पे, अब तो पूरे 15-20 दिन तक रहेंगे भाभी यहाँ पे। आपको पता है भाभी, जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती है ना, तो हमारी भी नंदे आ जाती हैं, तो बस इसलिए घर से निकलना ही नहीं हो पाता। और जब ननद आ जाती है तो ऐसे अच्छा नहीं लगता कि ननद को वहाँ ससुराल में छोड़ के हम लोग यूं मायके आ जाएं। अरे सही बात है छोटी, बहन बेटियों को ऐसे मायके आने के लिए मना थोड़ी ना किया जाता है। अरे दीदी ये तो अच्छी बात है, अब आप मुझे ही देख लीजिए, इस बार आप लोग यहाँ आ गए तो मैं कहाँ अपने मायके जा पाऊंगी। आपके भैया ने बोला कि मेरी बहनें आ रही हैं इस बार यहाँ रहने के लिए, तो आप लोगों की वजह से मैं भी अपने मायके नहीं जा पाई। मेरे भाई ने तो न जाने कितने फोन किए थे, वो तो मुझे लेने के लिए भी आ रहा था, लेकिन फिर मैंने ही मना कर दिया अपने भैया को। मैंने कहा भैया आप रहने दो, इस बार मैं नहीं आऊंगी, मेरी नंदे आ रही हैं इस बार यहाँ रहने के लिए। वैसे भाभी इस वाली दीवार के ऊपर तो मम्मी पापा की फोटो लगी हुई थी ना, वो क्या है ना दीदी, उसका फ्रेम खराब हो गया था, वो फोटो खराब हो गई थी और हॉल भी काफी पुराना लग रहा था, तो बस मुझे भी हॉल को नया लुक देना था, इसलिए मैंने उस फोटो को हटा दिया और वो सीनरी लगा दी वहाँ पे। अब देखो दीदी कितना सुंदर लग रहा है हॉल, और ये दीवार भी देखो कितनी सुंदर लग रही है। भाभी फ्रेम तो नया लग जाता और फोटो का क्या पुराना होता है। नहीं दीदी, वो फोटो बहुत खराब हो गई थी, बहुत पुरानी लग रही थी और हॉल का लुक भी नहीं आ रहा था उस फोटो की वजह से। देखो दीदी मैंने तो पूरा फर्नीचर ही नया लगवाया है, इसलिए उस फोटो को हटा के मैंने स्टोर रूम में रख दी है। भाभी माँ बाप की फोटो से भी कोई घर गंदा लगता है क्या? यदि वो फोटो आपके घर में इतनी ही भारी हो रही थी तो आप मुझे दे देती वो फोटो, मैं लगा लेती अपने घर में। अरे छोटी बस कर अब। क्यों दीदी, क्यों बस करूं अभी? अभी
आप मुझे दे देना वो फोटो, मैं लगा लूंगी अपने घर में। अरे छोटी शांत हो जा, अभी भैया नहीं है घर पे। पीछे से भाभी के साथ झगड़ा मत कर, वरना भैया क्या सोचेंगे। भाभी आप पानी ले आओ। दीदी मम्मी पापा के एक ही तो फोटो थी घर में, भाभी ने देखो उसको भी हटा दिया। अरे छोटी बस कर, अब तो चुप भी हो जा। भैया के पीछे से ऐसे झगड़ा मत कर। यदि भैया घर पे होते तो बात अलग होती, भैया घर पे नहीं है तो भाभी से तू ऐसी बातें मत कर। दीदी आप तो शुरू से ही ऐसी हो, यदि आपको कुछ नहीं बोलना है तो आप मत बोला करो, लेकिन मुझे मत रोका करो कुछ भी बोलने से। भैया घर पे नहीं है तो क्या हुआ, हमारे ही माँ बाप का घर तो है ये। छोटी तुझे तो पता ही है भाभी का नेचर कैसा है। हम लोग पूरे 2 साल बाद घर वापस आए हैं और मैं नहीं चाहती कि 2 साल बाद आने के बाद भी हम लोग भाभी के साथ झगड़ा करें और भैया क्या सोचेंगे हमारे बारे में। दीदी ये लीजिए पानी। छोटी दीदी आपके लिए तो मैं ठंडा ला देती हूँ, और बड़ी दीदी आपकी चाय में तो थोड़ा टाइम लगेगा। अरे दीदी गर्मी ही इतनी है, अब मैं आपको क्या बताऊं, और रसोई का पंखा भी तो खराब हो रखा है। अब आप ही बताओ दीदी मैं किससे कहूँ। आपके भैया को मैंने इतनी बार कहा है कि रसोई का पंखा ठीक करवा दो, रसोई का पंखा ठीक करवा दो, लेकिन वो है कि मेरी सुनते ही नहीं है। रसोई में तो बहुत ज्यादा गर्मी है, अब क्या करूँ दीदी, खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप लोग जो आए हो। रसोई में खड़े होके आप एक कप चाय भी नहीं बना सकते, इतनी ज्यादा गर्मी है दीदी, लेकिन फिर भी आपके लिए चाय बना रही हूँ मैं। हर बार तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ, इसलिए पता ही नहीं चलता गर्मियों का, लेकिन इस बार मैं क्या करूँ, आप लोग आ गए इसलिए आपके भैया ने मुझे जाने ही नहीं दिया। ये देखो महारानियों के नखरे, किसी को गर्म पीना है तो किसी को ठंडा पीना है। सुन छोटी मैं भाभी के साथ किचन में जाती हूँ, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। हाँ हाँ दीदी आप ही करो उनकी चापलूसी, मुझसे नहीं होती। ऐसा भी क्या कर दिया उन्होंने हमारे लिए, कब से आए हुए हैं, बस एक गिलास पानी ही तो दिया है। आप जाओ दीदी, आप अपने लिए चाय बना लो, तब तक मैं थोड़ी देर घर घूम लेती हूँ, घर को देख लेती हूँ, देखती हूँ घर में क्या क्या बदला है। ये दीदी भी ना एक शब्द भी नहीं बोल पाती है भाभी को, और ये भाभी ये भी बिल्कुल भी नहीं बदली है, इनको शर्म नहीं आती है। ये मम्मी पापा के सामने भी ऐसी थी और अभी भी वैसी ही है। मेरी मम्मी सारा काम अपना खुद करती थी, कपड़े धुलना, झाड़ू पोछा और रोटी सब्जी बनाना, सारा काम अपने आप किया करती थी। और ये भाभी इन्होंने तो मम्मी की कुछ भी सेवा नहीं की, अरे उनके सामने तो ये कुछ काम भी नहीं करती थी। और आज देखो इनको एक कप चाय बनाने में भी जोर आ रहा है। 2 साल बाद मायके आए हम लोग, फिर भी इनको खुशी नहीं हुई। अरे खुशी होना तो दूर, इनको तो एक कप चाय बनाने में भी जोर आ गया। एक कप चाय बनाने में भी 4 बातें सुना दी इन्होंने तो। मम्मी अब आपको मैं क्या बताऊं, 2 साल तक जब ये दोनों नहीं आई थी ना घर में, इतना सुकून था, इतनी शांति थी घर के अंदर, और अब देखो दोनों आके बैठ गई मेरी छाती के ऊपर मूंग दलने के लिए। क्या करूं मम्मी, अब मैं इनको धक्के भी तो नहीं मार सकती। कितना मन कर रहा है मेरा मायके आने का, इन दोनों की वजह से इस बार मैं अपने मायके भी तो नहीं आ पाई। अरे बेटा कोई नहीं, तो इतना गुस्सा मत कर, उन दोनों को भी आ जाने दे। कितने दिनों के बाद आई है वो दोनों अपने मायके, और कितने दिन ही रहेंगी वो, ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन। कोई बात नहीं बेटा, कर ले, फिर उसके बाद आ जाना तू अपने मायके। अरे मम्मी ये कैसी बातें कर रही हो आप मेरी माँ हो या फिर इनकी। अरे मम्मी आपको पता है मेरी रसोई का पंखा खराब हो रखा है, आप ही बताओ मम्मी इतनी गर्मी में मैं कैसे खाना बनाऊंगी इन लोगों के लिए। और मम्मी आप मेरी उस छोटी वाली ननद को तो जानती हो ना, कितनी बेकार है वो, आते ही मेरे ऊपर ऑर्डर झाड़ने लगी, वो आते ही लड़ाई होने वाली थी उसकी मेरे साथ। देख बेटा बात को समझ, अब तेरे सास ससुर नहीं रहे तो अब सारी की सारी जिम्मेदारी बेटा तेरी और दामाद जी की ही तो बनती है। और बेटा अब तू बता रही थी ना कि दामाद जी 2-3 दिन के बाद आएंगे घर पे, तो बेटा अपने नंदों के साथ ऐसा व्यवहार तो मत कर। अरे बेटा तू ये तो सोच कि उनके माँ बाप नहीं है तो उन दोनों को तुमसे कितनी उम्मीद होगी। और बेटा कौन सी रोज रोज आती है वो तुम्हारे घर पे, कितने दिनों के बाद तो आई है, तो बेटा तू ऐसे गुस्सा मत हो और समझदारी से काम ले बेटा। और रही बात तेरी छोटी ननद की, हाँ बेटा मैं जानती हूँ कि उसमें कितना गुस्सा है, लेकिन बेटा
तो उसके ऊपर ध्यान ही मत दे। तेरी बड़ी वाली ननद तो बहुत अच्छी है ना, तो बेटा तो उसी से मन लगा ले। बस मम्मी बस, आप तो रहने ही दो। मुझे खुद को भी पता है मुझे किसके साथ मन लगाना है और किसके साथ नहीं। आपके घर पे तो काम वाली लगी हुई है ना मम्मी, इसीलिए तो आपकी बातें आ रही है। एक बार भाभी से काम करवा के देखो आप। अरे मम्मी, मेरी रसोई का तो पंखा भी खराब हो रखा है, तो इतनी गर्मी में मैं कैसे करूं इन दोनों के लिए सारा दिन काम। मुझसे नहीं होती मम्मी किसी की चापलूसी। और हाँ मम्मी, आप मेरे पास फोन मत करना। आप तो बैठो ऐसी में और करवाओ काम वाली से सेवा, और यहाँ पे मैं बन जाती हूँ अपनी नंदों के काम वाली। ठीक है मम्मी, अब आपके दामाद जी का फोन आ रहा है। हेलो। अरे काजल, मेरी दोनों बहनें आ गई क्या? हाँ, आ गई आपकी दोनों बहनें। और अब आप मेरे को एक बात बताओ, कितनी ज्यादा गर्मी हो रखी है और आपने पंखा भी ठीक नहीं करवाया। कितने दिन पहले बोला था मैंने आपसे पंखा ठीक करवाने के लिए, आपने अभी तक पंखा ठीक नहीं करवाया। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं खाना कैसे बनाऊं इतनी ज्यादा गर्मी में। अरे काजल, बस 2-3 दिन की ही तो बात है, मैं आके ठीक करवा दूंगा। और आपको पता है, आपकी छोटी वाली बहन आते ही भड़क गई मेरे ऊपर। अरे मैंने इतने प्यार से उनको बुलाया, बिठाया, ठंडा पिलाया, और आपकी बड़ी दीदी, उनके तो आते ही नखरे शुरू हो गए कि मैं तो चाय पीऊंगी, ठंडा नहीं पीऊंगी, मुझे तो सर्द गर्म हो रखी है। और छोटी दीदी, अरे उन्होंने तो आते ही मेरे साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। और आप भी बताओ मुझे, वो जो मम्मी पापा जी की फोटो थी वो कितनी पुरानी हो गई थी, और उसका फ्रेम भी कितना पुराना हो गया था, कितना खराब लग रहा था, इसलिए मैंने उतार के उसको स्टोर रूम में रख दी। उस फ्रेम की वजह से दोनों बहनों ने इतना ज्यादा झगड़ा किया है मेरे साथ, बहुत ज्यादा। जी देखिए, आप आ जाइए जल्दी से। पूरे 2 साल बाद आई है दीदी, फिर भी मेरे साथ इतना ज्यादा झगड़ा कर रही है दोनों। अरे अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं 2-3 दिन में आता हूँ। और तुम एक काम करो, शाम को खाना मत बनाना घर पे, तुम खाना बाहर से ही मंगवा लेना। बस तुम आराम से रहो और कोई झगड़ा वगैरह मत करना। आता हूँ मैं 2-3 दिन में। जी ये कोई 1-2 दिन की बात तो है नहीं, आपकी बहनें पूरे 15-20 दिन तक रहने के लिए आई हैं, तो 15 दिन तक बाहर से खाना ऑर्डर करूंगी क्या? देखिए जी, आज तो मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देती हूँ, और फिर आके आप अपनी बहनों से बात कर लेना, दोनों आधा आधा काम कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, जब रहेंगी तो काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आके बात करता हूँ दोनों से। हाँ जी ठीक है। एक ये ही तो है जो कि मुझे समझते हैं, वरना मेरी माँ भी मुझे नहीं समझती। अब जल्दी से बड़ी दीदी को चाय बना के दे देती हूँ, फिर अपने रूम में जाके एसी ऑन करके आराम करूंगी मैं तो हेलो गाइज, इस कहानी को और आगे देखने के लिए इंतजार कीजिए इस कहानी के अगले पार्ट 2 का। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है।